जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बच्चों, हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे रिवीजन करके आए होंगे। आज बच्चों उसी में से हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट को हम बिफोर एंड आफ्टर से जुड़ने वाले टेंस को हम समझेंगे। ये टॉपिक बच्चों बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर आता है तो बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम पास्ट परफेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम बिफोर एंड आफ्टर वाले टेंस को कैसे करेंगे, इसके हम कहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले कहाँ पर हम बिफोर लगाएंगे, कहाँ से टेंस की शुरुआत होती है, कहाँ पर हम B2 लगाएं, कहाँ पर हम इसे हेड लगाएं, कहाँ पर B3 लगाएं। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। बेटा इसमें होता क्या है, इसमें दो क्लाउज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है। तो बच्चों को तकलीफ ये देता है सर हम कौन सा पास्ट परफेक्ट में बताएं और कौन सा हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएं। लेकिन बच्चों आज से आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाली है। कभी भी आज के बाद आपको इस टेंस में कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट बिफोर आफ्टर वाला, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे बच्चों नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो डबल इंटेरोगेटिव हो। आज के बाद किसी भी बच्चे को इस टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी कभी भी। तो बच्चे जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर एंड आफ्टर से जुड़ने वाले टेंस, जिनमें बच्चे पहले और बाद वाले टेंस आते हैं। इन टेंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। बच्चे टेंस तो कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन ये जो बिफोर आफ्टर वाले आ जाते हैं ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। इसमें बेटा दो क्लाउज जुड़ते हैं, दो टेंस एक साथ। लेकिन आज से आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। बस क्लास में बने रहिए, पेन कॉपी हाथ में ले लो, बच्चे साथ साथ नोट करते चलिए। जैसे कि मैंने बोला है, लास्ट तक जब क्लास पढ़ोगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि आज के बाद मेरा एक भी क्लास से डाउट नहीं बचा, कुछ भी। जैसे कि आपके भाई ने कहा है कि आपकी हर मुसीबत जड़ से खत्म कर देगा इंग्लिश में, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। चलो बच्चे चलते हैं, देखते हैं। मैंने लिखा है यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो तो नियम बच्चों क्या बनता है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर B3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बिफोर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर B2 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बच्चों क्या आएगा, यदि टेंस में पहले या पूर्व आया है तो बच्चे रूल्स क्या बनता है। जैसे कि लिखा हुआ है यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो तो नियम बच्चे क्या बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर B3 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये बच्चे किसका रूल है, पास्ट परफेक्ट में। फिर बिफोर लगाने के बाद बच्चों तब किसमें, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V2 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये वाला दूसरा रूल्स बेटा किसमें बनता है, ये रूल्स ये बेटा किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखना हमने कुछ एग्जांपल भी लिए मेरे भाई, जैसे कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। अब इसमें हम ये देखेंगे काम पहले कौन सा हुआ है। अब हम ये देखें, जो काम पहले होगा उसे हम बेटा किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसे हम किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। इतनी बात हमेशा याद रखना, जो काम पहले हो चुका है उसे हम किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में हो रहा है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतनी सी बात याद रखना। ये चाहे आप नोट भी कर लेना कि बेटा जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। ये चाहो आप नोट कर लेना इतनी बात। और जिसने ये बात पकड़ ली उसे ये टेंस कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, चाहे कैसा भी हो, इंडेफिनिट हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, चाहे डबल इंटेरोगेटिव हो, कैसा भी हो, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं देगी। बस इतनी बात नोट कर लेना। तो बेटा चलते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था तो मैं पहुंचा बाद में हूं। मेरे जाने से पहले ही वो सो गया था, मेरे जाने से पहले ही वो सो चुका था। तो बेटा करिए, जैसे मेरे जाने से पहले वह सो चुका था तो मैं बाद में पहुंचा हूं, वो सो पहले ही चुका है। तो काम इसमें पहले कौन सा हो रहा है, सोने का। तो जो सोने का काम हो रहा है वो अभी मैंने बताया था ना बच्चों, किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा, ही हैड
अब सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, लेकिन इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या लग रही है? सब्जेक्ट, फिर बेटा क्या लगा बच्चों? हैड, उसके बाद क्या लगा? थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, वह सो चुका था। अब क्या लगाएंगे पहले के लिए बच्चों? बिफोर। फिर मेरे जाने के बाद तो आई वेंट, बिफोर आई वेंट। अब मेरे पत्र पढ़ने से पहले, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। तो बेटा मेरे पत्र पढ़ने से पहले ही पिताजी आ चुके थे, मैंने पत्र बाद में पढ़ा, पिताजी पहले आ चुके थे। काम पहले कौन सा हो रहा है? पिताजी के आने का। तो द फादर हैड, द फादर हैड। अब क्या लगाएंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब, और मेन वर्ब उसमें क्या है? आना। और आना की फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? हेड के बाद क्या आएगा? B3। लेकिन B3 कम की फॉर्म क्या होती है? कम केम कम। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम, कम। उसके बाद पिताजी आ चुके थे, द फादर हैड कम। उसके बाद बेटा क्या लगेगी? बिफोर। पहले के लिए क्या आएगा? बिफोर आई। अब मेरे पत्र पढ़ने से पहले आई रीड द लेटर। इसकी बेटा तीनों फॉर्म रीड की क्या होती है? रीड रीड रीड, ठीक है ना। अब पिताजी के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो रेलगाड़ी, पिताजी बाद में पहुंचे, रेलगाड़ी पहले ही जा चुकी थी। जो काम पहले हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? रेलगाड़ी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब ट्रेन गाड़ी छूट चुकी थी या जा चुकी थी। तो बेटा क्या लगाएंगे? लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। उसके बाद बिफोर, बिफोर फादर। अब कहाँ क्या लगेगा? रीच्ड, मतलब रीच होती है फर्स्ट फॉर्म, रीच माने होता है रीच्ड क्या होगी बेटा? सेकेंड फॉर्म B2, रीच्ड द स्टेशन। मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी मंदिर में पूजा कर चुकी थी। तो बच्चों काम पहले कौन हुआ है? पूजा माताजी पहले कर चुकी थी, मैं घर बाद में पहुंचा हूं। तो जो माताजी पूजा पहले कर चुकी थी, पहले ये बनेगा। जो पहले बनेगा वो मैंने किसमें बताया आपको? पास्ट परफेक्ट में। तो माताजी, हम ये वाला पार्ट हमेशा पहले बनाएंगे बच्चों, पहले वाला ये पहले बनाएंगे। यहाँ से पहले के बाद ये वाला पहले लगा, मतलब इधर वाला हम पहले बनाएंगे। माताजी मतलब कहाँ से बनाएंगे? इधर से। ये वाला कहाँ से बनाएंगे? पहले, मतलब कि माता जी के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो बेटा ये वाला इधर पहले बनाएंगे। पिताजी आ चुके थे पहले, ये इधर बनाएंगे। वह सो चुका था, ये इतना बनाएंगे। तो ये क्या उसमें बनाएंगे? हम पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर बेटा मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी मंदिर में पूजा कर चुकी थी, मैं घर बाद में पहुंचा हूँ, माताजी पूजा पहले कर चुकी है। तो मदर हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा? वर्शिप। लेकिन इसमें फॉर्म कैसी लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? वर्शिप्ड। कहां पर? इन द टेम्पल, मंदिर में। अब क्या लगेगा? बिफोर। पहले के लिए क्या लगेगा बेटा? बिफोर आई रीच्ड होम। आई रीच्ड द होम, आई रीच द होम। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक हमने जितना पढ़ा, अब बच्चे हमारा टॉपिक है कि हम आफ्टर वाले टेंस को समझेंगे। आफ्टर वाले कैसे करते हैं? यदि वाक्य में पहले के लिए क्या लगाया था हमने? बिफोर। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आ जाए तो बेटा हम बाद या पश्चात के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर। आफ्टर। लेकिन इसका रूल्स भी देखते हैं। सबसे पहले हम बाद वाले को पहले करेंगे। बाद के लिए भी बेटा क्या आ रहा था, मैंने क्या बताया? बाद वाले के लिए क्या लगाते हैं?
जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए क्या लगाते हैं, V2, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V2 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेटा आप आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर, उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब तक इसमें जो काम हो रहा था इधर वाला, पीछे वाला आगे पहुंच जाए, आगे वाला पीछे, क्योंकि बाद आ गया, बाद शब्द, बाद वाला पहले बनाएंगे और जो पहले हो रहा है वो बाद में। तो सब्जेक्ट देखा बच्चों, मतलब रूल देखा, सब्जेक्ट आया है, फिर क्या आया, V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पका, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद, तब माता जी ने खाना पकाया, ठीक है ना। तो तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो इसमें जो काम बाद में हो रहा है उसे हम पहले करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने फिर खाना पकाया, बाद में खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया। तो सबसे पहले माता जी ने जो खाना पकाया तो क्या लेंगे, द मदर द मदर। अब क्या करेंगे बच्चों, मतलब माता जी ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, उसके बाद द मदर, फिर V2, V2 इसमें क्या है, पकाना को क्या बोलते हैं बच्चों, हेड, मतलब सॉरी कुक, इसमें लगेगी थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म, कुक्ड द फूड। अब ये किससे जुड़ेगा, कुक्ड द फूड, द मदर कुक्ड द फूड, उसके बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर, आफ्टर, फिर आफ्टर। अब जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, तो आफ्टर, अब क्या होगा, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन। सबसे पहले बेटा देखिए, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, बाद में काम कौन सा हो रहा है, तुम्हारे जाने के बाद। सबसे पहले जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो क्या हो रहा है, मतलब कि टेंस कहाँ से, जाने के बाद, मदर, मतलब द मदर, उसके बाद क्या आएगा टेंस में, देखिए बच्चों अभी यहाँ पर रूल्स लिखा होगा, द मदर, फिर क्या आया V2, V2 क्या है, कुक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई, कुक्ड, फिर क्या पका रही थी, खाना, द फूड, मतलब ऑब्जेक्ट, क्या आया, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आया, आफ्टर, उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट यू, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात के लिए हम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी आई, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी आई, तो द ट्रेन, अब द ट्रेन सब्जेक्ट लगा दिया, अब क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इधर देखिए क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म, और कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, केम, केम। अब बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर, बाद के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, आफ्टर, फिर उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अब बेटा हमने ये भी बना लिया, द ट्रेन, फिर किसमें मतलब क्या लगेगा, द ट्रेन, फिर केम मतलब सेकेंड फॉर्म, उसके बाद मैंने आफ्टर लगाया, फिर ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अब श्याम पाठ याद करने से पहले, श्याम मतलब कि श्याम के पाठ याद करने से पहले, श्याम के पाठ याद करने, क्या है बेटा, श्याम पाठ याद करने के बाद, श्याम के कर लो यहाँ पर, श्याम के पाठ याद करने के बाद वह क्रिकेट खेलने गया था। श्याम के पाठ याद करने के बाद वह क्रिकेट खेलने गया था, श्याम के पाठ याद करने के बाद वह क्रिकेट खेलने गया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे श्याम के पाठ याद करने के बाद वह क्रिकेट खेलने गया था, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही
अब क्रिकेट खेलने गया था, he went play cricket. He went play cricket. वह क्रिकेट खेलने गया था, he went play cricket. अब किस में बनाएंगे बेटा, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आफ्टर. He went play cricket after. फिर श्याम had learned the lesson. उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले बेटा क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं B2, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर के बाद बाकी का पार्ट हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। वही हमने किया। सबसे पहले वाले पार्ट को जब बाद में आता है तो किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और सेकेंड वाले को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और ये सब कुछ हम बच्चों को पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो बेटा जाइए क्लास करिए जाके, मतलब पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट को मैंने पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट को भी मैंने पढ़ाया था, तब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको, जिसने पिछली क्लास की नहीं होंगी, तब भी आपको ये 100% समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चे अब देखते हैं, यदि वाक्य में पूर्व तथा पहले शब्द आया हो तो नियम। निगेटिव के लिए बच्चे क्या बनता है, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो तो निगेटिव यदि हो फिर क्या बनेगा, तो देखना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि बात निगेटिव हो और पूर्व या पहले आया हो तो फिर क्या बनेगा, तो देखना, तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, मतलब तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। अब देखना, पिताजी नहीं आए थे तो बच्चे द फादर had not come। रूल देखिए बच्चों, क्या आता है, सब्जेक्ट आ गया द फादर, फिर क्या आया, हेड भी आ गया, फिर क्या आता है, नॉट भी आ गया, फिर क्या आता है, B3 मतलब बेटा इसमें तीनों फॉर्म में कम की क्या होती है, कम, केम, कम, तो नहीं आए थे, क्या होगा, कम। फिर बिफोर, पहले के लिए अभी मैं ऊपर बताता हूँ, पहले के लिए क्या आता है, बिफोर, ठीक है, बिफोर तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर यू वेंट। लेकिन दूसरा वाला किसमें बनेगा, वही रूल होगा बच्चे, कहीं ऊपर पढ़ाया था, बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट होगा, B2 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो यू वेंट तुम्हारे जाने से पहले। अब तुम्हारे सब्जियां खरीदने से पहले पिताजी घर नहीं गए थे, तुम्हारे सब्जियां खरीदने से पहले पिताजी घर नहीं गए थे, तो सबसे पहले मतलब तुम्हारे सब्जियां खरीदने से पहले पिताजी घर नहीं गए थे, तो क्या हुआ, द फादर हैड नॉट कम होम। तुम्हारे सब्जियां खरीदने से पहले पिताजी घर नहीं गए थे। अब क्या लगाएंगे, बिफोर। अब ये वाला जो होगा ये हम किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, यू, फिर सब्जेक्ट लगा लिया, फिर क्या लगाएंगे, B2, और B2 इसमें क्या है, वाई माने होता है खरीदना, लेकिन इसकी मतलब सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाउट, VOUGHT, वाउट, और क्या खरीदना, वेजिटेबल मतलब सब्जियां, वाउट दी वेजिटेबल्स। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से अब तक समझ में आया होगा। अब बेटा हम देखते हैं, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द दिया गया हो तो नेगेटिव, फिर इसके लिए क्या बनेगा। अभी तक हमने नेगेटिव देखा यदि पहले के लिए, अब वाक्य में यदि
पश्चात या बाद शब्द आ जाए, उसके साथ नोट भी आ जाए, तो बच्चे हम किसके साथ नोट लगाएंगे? हैड के साथ लगाएंगे या डिड के साथ नोट लगाएंगे? कब लगाएंगे? तो तसल्ली करिए बेटा, बने रहिए क्लास में और समझिए। यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया हो तो नियम, तो फिर क्या बनता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या लगता है? डेड। सब्जेक्ट के साथ डेड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने लिखा है, डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। अब डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था, तो बाद वाला काम कौन सा हो रहा है? मरीज के जाने के बाद। मरीज के जाने के बाद मतलब कि डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। ठीक है, डॉक्टर चला गया लेकिन मरीज भी नहीं मरा था। तो जो बाद वाला काम हो रहा है, इसे हम किस में बनाते हैं? मैं पहले से ही बता चुका हूं। जो बाद वाला काम होता है, बाद जिसके साथ लगा हो, चाहे पहले वाला काम, हम पहले के लिए क्या बनाएंगे? तो पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो उस डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। उसके बाद देखते हैं बच्चों, मरीज नहीं मरा था, तो द पेशेंट। अब यदि वाक्य में जब आपको पता होगा कि जब निगेटिव हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके साथ फॉर्म कैसी आती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी लगती है जब निगेटिव हो जाता है। तो द पेशेंट डेड, फिर क्या लगेगा? नॉट, डिड नॉट डाई। द पेशेंट डिड नॉट डाई। उसके बाद क्या लगेगा? आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। मतलब डॉक्टर के जाने के बाद, फिर क्या लगा बच्चों? आफ्टर के बाद द डॉक्टर, फिर क्या लगा? द डॉक्टर हैड, फिर क्या लगा? B3 गॉन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सभी का बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो रहा होगा। अब एक और देखिए, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, मतलब आई डिड नॉट सी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। ठीक है, फिर बाद के लिए हम क्या लगाएंगे? आफ्टर यू हैड गॉन, मतलब तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे जाने, आई डोंट नॉट सी। ओ बेटा, इसमें मैंने उसे, यहाँ पर हिम और कर लेना मेरे बच्चों, मैंने उसे नहीं देखा। यहाँ पर सी के बाद नीचे हिम और लगा लेना, मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, तो आई डिड नॉट सी हिम। यहाँ पर सी के बाद मेरे बच्चों हिम और लगा लेना, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, फिर आफ्टर लगाना। तो देखते हैं अब नीचे, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है और बीच में पहले शब्द आया है तो नियम। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है, बीच में पहले आया है, तो बच्चे नियम क्या बनेगा? फिर देखिए, यदि वाक्य में क्या शब्द आ रहा है। अब इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव भी देख लिया हमने, नेगेटिव भी देख लिया, पहले के लिए भी देख लिया, अफर्मेटिव किया, नेगेटिव पहले के लिए किया, फिर नेगेटिव आफ्टर के लिए किया। अब नेगेटिव हम करेंगे बच्चों, यदि वाक्य में क्या शब्द से शुरू है और बीच में पहले शब्द आया है तो नियम। यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है और क्या शब्द पहले आया है, तो बच्चे फिर नियम क्या बनेगा? तो देखिए क्या बनेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चे देखिए क्या लगेगा? सबसे पहले क्या शब्द आया है? तो हैड सबसे पहले लगाएंगे। फिर मतलब कि क्या पिताजी के जाने के पहले माताजी ने, क्या पिताजी के जाने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी। माताजी खाना पका चुकी थी। क्या पिताजी के जाने से पहले माताजी
खाना पका चुकी थी। तो हैड मदर, फिर क्या लेगा, कुक्ड द फूड, फिर बिफोर, उसके बाद बच्चों क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस B2, क्या मतलब क्या, पिताजी के, यानी फादर, बिफोर द फादर, जाने के बाद, तो जाने के लिए क्या लगेगा, द फादर वेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या धोबी के आने से पहले वह कपड़ा धो चुका था, क्या धोबी के आने से पहले वह कपड़ा धो चुका था, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, उसके बाद वह कपड़ा धो चुका था। क्या धोबी के आने से पहले वह कपड़ा धो चुका था, तो काम पहले कौन होता है, ये देखिए ही, उसके बाद बच्चों क्या लगेगा, ही washed the clothes, both the clothes। अब धोबी के आने से पहले, तो क्या लगेगा, बिफोर द वॉशरमैन उसके बाद आने से पहले तो क्या होगा, केम, क्योंकि सेकेंड फॉर्म। इधर देखिए बच्चों, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस केम, ठीक है। अब क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। यदि वाक्य इसी में बेटा निगेटिव आपको मिल जाए तब क्या करोगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा देंगे, ठीक है। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, तो बच्चे क्या होगा, हैड, उसके बाद द पियोन, फिर नॉट रंग द बेल बिफोर फिर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो आई रीच्ड द स्कूल प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखना बच्चों, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है, उसमें बाद शब्द आया है, तो नियम फिर क्या बनेगा मेरे बच्चे, यदि वाक्य में क्या शब्द से शुरू है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है, उसमें बाद शब्द आया है, तब नियम बच्चों क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनता है, डिड से पे शुरू होगा बाद के लिए, क्योंकि अब ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा भाई, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, तो बच्चे फिर किससे शुरू होगा, यदि वाक्य में क्या शब्द से शुरू है, तो फिर क्या बनेगा, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है, उसमें बाद शब्द आया है, तो नियम फिर बच्चे क्या बनता है, तो देखना, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B1 मतलब B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल्स वही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस इतना होगा कि पहले B2 आ रहा था, इंटेरोगेटिव में आपने पढ़ा होगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और B1 लिखते हैं, ठीक है, रूल वही है। लेकिन बच्चे अब इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या मेरे कपड़े खरीदने के बाद दुकानदार ने दुकान खोल ली थी, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, डेड, उसके बाद खोल ली थी, तो ये टेंस किसके है, दुकानदार ने दुकान खोल ली थी, मेरे मतलब कि ये टेंस बच्चा किसका है, बाद में मतलब खोल ली थी, बाद में जब भी आएगा और बाद के साथ मतलब कि यदि टेंस इंटेरोगेटिव हो, क्या शब्द पहले आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, रूल फिर क्या बनेगा, डेड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेड, फिर बाद के बाद क्या लगाएंगे, दुकानदार को क्या बोलते हैं, द शॉपकीपर द शॉपकीपर, उसके बाद
डिड द शॉपकीपर ओपन द शॉप, डिड द शॉपकीपर ओपन द शॉप। अब ये मत करना बेटा कि इसे ओपन कर दो कि इसमें तो मतलब सेकेंड फॉर्म आती है, नहीं। जब भी बच्चों नेगेटिव या इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट बनता है तो उसके साथ मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जो बनती है उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। पीछे देखिए मैंने आपको पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट। तो डिड द शॉपकीपर ओपन द शॉप, उसके बाद क्या लगेगा, आफ्टर आई had walked the cloth, I had walked the cloth। मेरे मतलब कि क्या लगा इसमें, देखो दूसरे में सब्जेक्ट लगा बच्चे, सब्जेक्ट आया, फिर क्या लगा, हैड लगा, प्लस बाई, मतलब कि बाई माने खरीदना होता है, लेकिन वाउट उसकी थर्ड फॉर्म होती है, वाउट, और क्या, कपड़े, वाउट द क्लॉथ्स। अब बेटा हम देखते हैं, क्या अध्यापक के स्कूल जाने के बाद बच्चों ने पाठ याद कर लिया था, मतलब कर लिया था। क्या अध्यापक के स्कूल जाने के बाद बच्चों ने पाठ याद कर लिया था? तो सबसे पहले क्या आएगा, डेड, फिर जाने के बाद बच्चों ने, तो द चिल्ड्रन। अब लर्न नहीं होगा बच्चे, क्या हुआ, लर्न, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, लर्न द लेसन, लर्न द लेसन। उसके बाद क्या लेगा, आफ्टर लर्न द लेसन, आफ्टर अध्यापक, अध्यापक के लिए द टीचर, द टीचर, स्कूल जाने के बाद मतलब कि द टीचर हैड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, क्योंकि ये पास्ट में, तो बच्चे क्या बना, did the children learn the lesson after the teacher had gone to school। अब बच्चे देखते हैं, क्या पिताजी के अखबार पढ़ने, क्या पिताजी ने अखबार पढ़ने के बाद तुमने खेत नहीं जोता था? क्या पिताजी के अखबार पढ़ने के बाद, क्या पिताजी के अखबार पढ़ने के बाद तुमने खेत नहीं जोता था? देखिए बच्चे, क्या पिताजी के अखबार पढ़ने के बाद तुमने खेत नहीं जोता था, ठीक है। तो इसमें बाद वाले शब्द में यदि निगेटिव आ जाए तो हमने ऊपर वाला किया था, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, ये पहले के लिए निगेटिव था। अब ये बाद वाले के लिए निगेटिव है, तो बाद वाले के लिए बेटा हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो देखना, हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डेड, फिर तुमने, तो क्या आएगा, यू नॉट प्लाउ, प्लाउ मैंने जोतना होता है, प्लाउ द फील्ड, फिर आफ्टर पिताजी के अखबार पढ़ने के बाद, द फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर, अब बच्चे एक रूल्स हम और देखते हैं, यदि मतलब एक एक देखेंगे, बाद के लिए और एक पहले के लिए। यदि वाक्य में WH वर्ड बीच में आ जाए तब हम क्या करेंगे, यदि वाक्य में WH वर्ड बीच में आ जाए तब हम क्या करेंगे। बच्चों ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, बस वेरी सिंपल है, देखते रहना। यदि मतलब WH वर्ड वाक्य में बीच में आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। अब तक तो ये पहले शुरू हो रहा था, मतलब क्या, कब, यदि ये पहले के लिए हो रहा था, क्या शब्द पहले आ जाए, तब मैंने दोनों को सीखा। बाद वाले के लिए कैसे बनाते हो, मतलब कि पहले के लिए क्या शब्द, लेकिन यदि बीच में आ जाए तब क्या करेंगे। उसके आने से पहले क्या पत्र लिख चुके थे, उसके आने से पहले क्या
पत्र लिख चुके थे, उसके आने से पहले तुम क्या पत्र लिख चुके थे। तो देखना उसके आने से पहले तुम क्या पत्र लिख चुके थे। तो क्या के लिए मेरे बच्चे क्या आएगा, सबसे पहले व्हाट। फिर पहले वाले के लिए हम ये वाला पहले बनाएंगे, व्हाट हैड यू रिटन द लेटर, रिटन द लेटर। फिर क्या लेगा, बिफोर, बिफोर। उसके आने के बाद ही, उसके आने से पहले ही केम प्लस क्वेश्चन मार्क बच्चों, ठीक है। अब एक ये वाला भी देख लो। अब इसमें क्या था, यदि उसके पहले वाले के लिए, जब पहले वाला आएगा तो बच्चों हम किसके साथ, पहले वाले के लिए मतलब कि पहले वाला जब भी आएगा तो हम तो बता चुके हैं, हम इंटेरोगेटिव किसके साथ मतलब कि लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट को बनाएंगे। और बाद वाले के लिए हम जब भी बाद वाला आएगा तो मतलब जो क्या नाम है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसके साथ जाएंगे पहले। तो देखते हैं कहाँ को क्या बोलते, उसके जाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। तो तुम कहाँ चले गए थे मतलब कि ये वाला हम किसमें बनाएंगे, वेयर। तुम कहाँ चले गए थे, वेयर डिड यू। अब ये क्या होगा, तुम कहाँ चले गए थे, सिर्फ इतना हुआ, तुम कहाँ चले गए थे, वेयर डिड यू, तुम कहाँ चले गए थे। अब बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, तुम कहाँ चले गए थे, वेयर डिड यू गो, ठीक है ना, वेयर डिड यू गो। उसके बाद बच्चे आफ्टर, वेयर डिड यू गो, उसके जाने के बाद तो ही had gone, he had gone। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लास कंप्लीट की होगी। तो बच्चे यदि आपका ये टॉपिक आज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया हो तो एक कमेंट जरूर करना कि हाँ सर, आज के बाद मुझे कोई इस टॉपिक में परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि क्लास का जब तक एंड होगा, एक एक बच्चे का, सभी का एक एक डाउट खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि हर किसी को क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे मतलब कि बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्लास आपको निरंतर कंटिन्यू मिलती रहेंगी, कहीं नहीं जाना है, कहीं भी भागना नहीं। आपका सिलेबस कंप्लीट विधिवत तरीके के साथ बेटा कराया जाएगा। तो आराम से पढ़ते रहिए, फालतू का समय व्यस्त मत करिए, पढ़ाई को समय दो। तो जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा, बिफोर के टेंस मतलब बिफोर को समझा, फिर आफ्टर को समझा, फिर इन दोनों के नेगेटिव, बिफोर के साथ नेगेटिव आ जाए, आफ्टर के साथ नेगेटिव आ जाए, फिर इंटेरोगेटिव देखा, फिर हमने डबल इंटेरोगेटिव देखा। इसके बाद बेटा हमने ये भी देखा यार क्या शब्द मतलब कि बीच में आ जाए। तो हमने बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने कहा था कि जब तक क्लास लास्ट तक खत्म होगी किसी बच्चे का एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यदि क्लास बेटा समझ में आई है तो इस क्लास को अपने हर उस मित्र तक शेयर करिए जो भी आपके क्लास के मित्र हैं या आपके रिलेशन के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, इधर उधर पढ़ने नहीं जा सकते। तो हर उस बच्चे तक क्लास पहुंचाओ जो बेटा कहीं फीस नहीं दे सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल सर फ्री में तैयारी करा रहे हैं, पढ़िए, रेगुलर टाइम से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। यदि क्लास आपको समझ में आई हो तो एक कमेंट भाई के लिए जरूर मतलब करना, और क्लास को लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो आज आपके जैसे कि मैंने कहा था कि सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बिफोर आफ्टर वाले टेंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बेटा आज के बाद आपको ये कभी परेशान नहीं करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद और जय भारत।